हेलो फ्रेंड्स, टेल्क B1 एग्जाम में एक्सप्रेशन मॉड्यूल में एक पिक्चर को कैसे एक्सप्लेन किया जाता है आज मैं आपको बताऊंगा डिटेल में एक सैंपल पेपर की हेल्प से। B1 लेवल के स्टूडेंट्स इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। एंड में मैं आपको बताऊंगा कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ वोकेबलरी जिनकी हेल्प से आप एक्सप्रेशन मॉड्यूल को अच्छी स्कोरिंग से पास कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। लेट्स गेट। Hello friends, welcome you once again in today's important session. Mündliche Prüfung Telk Teil 2 über ein Bild sprechen। तो टेल्क का जो B1 एग्जाम होता है ना फ्रेंड्स, ये उसमें सेकंड राउंड होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं ये एग्जाम कैसे आता है, आपको कैसे परफॉर्म करना है। एक सैंपल पेपर के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सारी चीजें। चलिए देखते हैं अब इस थीम को। एग्जाम के अंदर देखिए फ्रेंड्स, दो कैंडिडेट होते हैं। ठीक है, दोनों की जो थीम होती है वो सेम होती है। प्रिपेयर करने के लिए टाइम मिलता है, डोंट वरी। अब मैं आपको बताऊंगा कि थीम को कैसे प्रेजेंट किया जाता है। जब आप अपना प्रेजेंटेशन दे देंगे ना, तो उसके बाद कुछ क्वेश्चंस सेकंड कैंडिडेट से पूछे जाते हैं, उसका आंसर आपको देना होता है, राइट। तो चलिए देखते हैं एक सैंपल पेपर की हेल्प से। यूबर आइन बिल्ड एक्सप्रेशन। देखिए यहाँ पर मैंने एक थेमा लिया है एरनेरुंग, इसका मतलब होता है न्यूट्रिशन या फूड। आना श्नाइडर नाम की एक लड़की है, ठीक है, इसने अपना ओपिनियन दिया है। वो ओपिनियन हम देखेंगे और साथ के साथ मैं इसका ट्रांसलेशन आपको बताऊंगा। ठीक है, अब होता क्या है, इस थीम के ऊपर आना श्नाइडर ने कुछ ओपिनियन अपना दिया। आना श्नाइडर का ओपिनियन है, ich weiß, dass ich eigentlich abnehmen müsste. I know that I really should lose weight. Aber so leicht ist es nicht, Diät zu machen. But it's not that easy to go on a diet. आगे वो बोलती है, ich habe doch Hunger, wenn ich von der Schule nach Hause komme. I'm always hungry when I come home from the school. ठीक है, ये उसने बोला। आगे वो कंटिन्यू करती है, उन nur Salat, ठीक है, and just salad. Davon kann kein Mensch leben. No one can live on that alone. Okay? और वो कंप्लीशन करती है, außerdem kocht meine Mutter so toll. ठीक है, my mother cooks such delicious food, das schmeckt einfach prima. It simply tastes wonderful. देखिए ये होता है थीम। ठीक है, आपको पहले इसको पढ़ना होगा। ठीक है, अब होता क्या है कि जब आप ये थीम को पढ़ेंगे समझेंगे ना, इसके ऊपर दो चीजें होती हैं। आपको इसने जो बोला है ना, वो आपको अब अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होगा, राइट। तो उसी के वर्डिंग को आपने अपनी वर्डिंग में रिपीट करना है। ठीक है, ये होगी पहली चीज। और दूसरा, आपको अपना एक एक्सपीरियंस बताना होगा सेम थीम के ऊपर। ठीक है, मान लीजिए मैं ही कैंडिडेट हूं, मैंने इसको पढ़ा, अब मैं इसको कैसे प्रेजेंट करूंगा, यहां से राउंड आपका शुरू होता है। कंटिन्यू करते हैं। देखिए सेम थीमा है एरनेरुंग, सेम जो है पर्सन आना श्नाइडर। अब जो पीछे आपने देखा, अब उसको मैं कैसे बोलूंगा एग्जाम के अंदर। मैं बोलूंगा डी पर्सन हाइस्ट आना श्नाइडर, दिस पर्सन इज एना श्नाइडर, जो उसका नाम था। जी sagt dass sie eigentlich abnehmen müsste. She says that she really should lose weight. देखिए है वो वही चीज जो मैं अपने जो वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, तो अब आपको एयर या जी के साथ जो है यूज करना होगा, वर्ब की कॉन्जुगेशन का ध्यान रखना है। ठीक है, sie findet es aber nicht einfach eine Diät zu machen. ठीक है, मैं आगे बोलता हूं, however she finds it difficult to go on a diet. Nach der Schule hat sie immer großen Hunger. ठीक है, after the school she is always very hungry, जो उसने बोला ही था। Nur Salat zu essen findet sie langweilig und nicht ausreichend. She thinks that eating only salad is boring and not enough. Clear? Außerdem kocht ihre Mutter sehr leckeres Essen. ये उसने बोला था। अब मैं बोलूंगा, मैंने बोल दिया उसका जो मीनिंग है। In addition, her mother cooks very delicious food. Deshalb fällt es ihr schwer, auf gesundes Essen oder eine Diät umzusteigen. Therefore, she finds it difficult to switch to healthy eating or follow a diet. देखिए ये वही चीज है जो उसने बोली, मैंने अब उसका जो है आना श्नाइडर के बारे में बोला अपने वर्डिंग में। ठीक है, तो ये होती है पहली चीज। ठीक है, इस राउंड में ये पहली चीज होती है, आपको जो है पैराफ्रेज करना है। ठीक है, अपनी वर्डिंग में। अब इसी थीम के ऊपर आपको अपना ओपिनियन देना है कि आप क्या सोचते हैं इस चीज के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर। आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, तो मैंने इस पे क्या लिखा है देखिए, एरनेरुंग के ऊपर आना श्नाइडर। अब मैं अपना ओपिनियन दूंगा। Meiner Meinung nach ist eine gesunde Ernährung sehr wichtig. In my opinion, a healthy diet is very important. मैं बोल रहा हूँ, man muss nicht immer eine strenge Diät halten. It is not necessary to follow a strict diet. मैं ऐसा बोलता हूँ। Viel wichtiger ist es, ausgewogen zu essen. ठीक है,
What is much more important is to eat a balanced diet. तो मैं अपना ओपिनियन इस तरीके से बोल रहा हूँ. Man sollte mehr Obst und Gemüse essen und weniger Fast Food und Süßigkeiten. We should eat more fruits and vegetables and less fast food and sweets. ठीक है. Außerdem मैं ऐड करता हूँ. Sollte man regelmäßig Sport treiben und genug Wasser trinken. In addition, we should exercise regularly and drink enough water. ठीक है. So bleibt man gesund und fit. This way we can stay healthy and fit. ठीक है. तो देखिए मैंने छोटा सा ओपिनियन दिया जो मैं सोचता हूं इस थीम के ऊपर. तो ये होता है सेकंड पार्ट. ठीक है. तो पहला पार्ट आपने पैराफ्रेज करना है, उस पर्सन की वर्डिंग को अपनी वर्डिंग में बताना है, और सेकंड होता है कि आपको एग्री करना है या डिसएग्री करना है, वो अब आपका ओपिनियन होता है. तो फ्रेंड्स यही होता है एक पिक्चर को एक्सप्लेन करना. ठीक है. ये जस्ट एक सैंपल था, एक एग्जाम्पल था. अब होगा क्या कि जब आप प्रेजेंटेशन दे देंगे ना, तो अब आप सेकंड कैंडिडेट से पूछेंगे कि मैंने बोला है क्या आपका कोई क्वेश्चन है इस थीम के ऊपर. वो क्वेश्चन आपसे कुछ पूछेगा और आपको उसी का आंसर करना होगा. चलिए अब मैं आपको बताता हूं इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स जो आपके काम आ सकते हैं एग्जाम के अंदर. ठीक है. विस्टिगर स्ट्रक्चरन. चलिए वन बाय वन देखते हैं. माइनर माइनुंग नाक, ये मैंने यूज किया था इन माय ओपिनियन. दा स्टिमर इश दियर या फिर इनन सू. आई एग्री विद यू. ठीक है. दियर आप लगाते हैं इनफॉर्मल, इनन आपका फॉर्मल होता है, आपको मालूम है. इश बिन निस्ट गांस ईयरर माइनुंग. आई डू नॉट फुली एग्री विद यू, जब आप ओपिनियन अलग रखते हैं. दस इज म्यूगलिश आबर. दैट इज पॉसिबल बट. देखिए आबर जो एक कंजंक्शन है, इसके आगे आपको सेंटेंस कंटिन्यू करना होगा, वो देखना पड़ेगा एग्जाम के अंदर क्या थीम है. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass I have the experience that. नेक्स्ट देखिए es wäre besser wenn, this can be better if. Ein Vorteil ist das, one advantage is that. Ein Nachteil ist das, one disadvantage is that. Was denken Sie darüber? What do you think about this? Das ist eine interessante Frage. That is an interesting question. Zum Schluss möchte ich sagen, at the end I want to say vielen Dank für das Gespräch, thank for the conversation. तो ये कुछ रैंडम स्ट्रक्चर्स थे, इनको आप यूज कर सकते हैं एग्जाम के अंदर, राइट, जब आप सेकंड कैंडिडेट के साथ आपस में बातचीत कर रहे होंगे. ठीक है. अब कुछ सजेशंस है मेरी तरफ से, ये भी आप वन बाय वन देख लीजिएगा जो मैं आपको बताना चाहता हूँ. देखिए sprechen Sie langsam und deutlich. Es ist besser langsam und richtig zu sprechen als schnell und mit vielen Fehlen. कि हम इंप्रेशन बनाने के चक्कर में क्या होता है कि सेंटेंस को फास्ट बोलने लग जाते हैं, हम सोचते हैं कि हमें नंबर ज्यादा मिल जाएंगे, उसमें पता लगे कि आपने बहुत सारी ग्रामर की मिस्टेक्स कर दी, तो फायदा क्या हुआ. इससे बेटर है कि स्लो बोलिए, धीरे बोलिए, सामने वाले को भी समझ में आए. ठीक है. उसमें गलतियां नहीं होती हैं. सेकंड सजेशन आप देखिए. Geben Sie immer Ihre Meinung und begründen Sie sie mit einem oder zwei Sätzen. Always give your opinion and support it with one or two sentences. ऐसा नहीं है कि आपने या और 9 में जो है बोले जा रहे हैं, अपनी तरफ से कुछ एडअप नहीं कर रहे हैं. ठीक है. आपको 2-3 सेंटेंसेस बोलने होंगे, इसी के नंबर मिलते हैं. करेक्ट. देखिए antworten Sie nicht nur mit ja oder nein, जो मैंने आपको भी बताया. Erklären Sie Ihre Antwort immer. Do not answer only with yes or no. Always explain your answer. आपको जो है बताना पड़ेगा. और लास्ट है keine Panik, wenn Sie ein Wort vergessen, erklären Sie es mit anderen einfachen Wörtern. Don't panic if you forget a word. Try to explain it using other simple words. अगर कहीं फंस जाते हैं, कुछ भूल जाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिनोनिम्स को यूज करके आगे कंटिन्यूएशन करिए फ्रेंड्स. चुप बैठे रहेंगे तो नंबर तो मिलने नहीं है. ठीक है. तो डियर फ्रेंड्स ये होता है एक पिक्चर को एक्सप्लेन करना एग्जाम के अंदर. ये पार्ट 2 होता है टेल के B1 एग्जाम में. अगर आप चाहते हैं कि पार्ट 1 और पार्ट 3 के ऊपर भी मैं सेपरेट वीडियो बनाऊं, तो कमेंट के अंदर आप 1 या 3 लिखिए. ठीक है. मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उनके ऊपर भी सेशन बनाऊं. देखिए सैंपल पेपर तो आपको करने पड़ेंगे फ्रेंड्स, उससे आपको एक्यूरेसी पता लगेगी और आपको पता लगेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं. अगर आप सैंपल पेपर चाहते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर. बस इस चैनल को सपोर्ट करें फ्रेंड्स, बाकी के साथ भी शेयर करें जो जर्मन सीखना चाहते हैं. लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, सपोर्ट करें फ्रेंड्स, सब्सक्राइब जरूर कर लें. अपना ध्यान रखिए, जर्मन पढ़िए. दी जर्मन मेंटोर पे मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी. Einen schönen Tag noch, wir treffen uns sehr bald. Tschüss, auf Wiedersehen. Ciao, ciao.